हे यूट्यूबर, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है जेआईटी कंपाइलर के ऊपर। ठीक है, इसका यूज कहाँ होता है उससे पहले मैं तुम्हें एक रिकैप देता हूँ। जेवीएम के बारे में जान चुके हैं। ठीक है, जेवीएम क्या है? जावा वर्चुअल मशीन इंटरप्रेटर है जावा कोड का। उससे पहले हमने कंपाइलर भी देख लिया था। ठीक है, यहाँ से हमने शुरुआत करी थी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस से, जहाँ पे हमने कंपाइलर के बारे में नॉलेज ले ली थी। ठीक है, तो आज का वीडियो उसी की कंटिन्यूएशन में होगा, जेआईटी कंपाइलर के ऊपर। ठीक है, तो अभी तक तुमको ये समझ में आ गया कि मैंने जब सोर्स कोड लिखा, मतलब बेसिकली तुमने लिखा या मैंने भी लिखा, जिसने भी लिखा, तो वो डॉट जावा में लिखा। ठीक है, डॉट जावा को फिर वो कहाँ गया? वो कंपाइलर के पास गया। कंपाइलर के पास जाते ही क्या होता है? कंपाइलर के पास जाते ही डॉट क्लास फाइल बनती है, जिसको हम बाइट कोड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? डॉट क्लास फाइल। इसको कहते हैं बाइट कोड। ये क्या है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ठीक है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि तुम किसी भी प्लेटफॉर्म के पास लेके चले जाओ, ये रन करा लेगा। लेकिन अब जो मेन मुद्दा आता है वो होता है ये कि भाई ये क्या है? जेआईटी कंपाइलर का क्वेश्चन आएगा। जेआईटी कंपाइलर के बारे में क्या जानते हो? ठीक है, तो जेआईटी कंपाइलर के लिए एक चीज तुम्हें पहले समझनी पड़ेगी, उसका इंटरप्रेटर। ठीक है, तो उसको भी हमने पिछले वीडियो में समझा था। जेआईटी कंपाइलर का इंटरप्रेटर क्या है? जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है, हमने सीखा था। तो ये जो बॉक्स मैंने बनाया ये पूरा तुम्हारा अभी के लिए क्या मान लो इसको? जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन। तो इस हिसाब से तुम्हें एक आइडिया लग गया होगा ये जेआईटी इसके अंदर आ रहा है। ठीक है, ये कंपाइलर आ रहा है इसके अंदर। तो ये क्या है? जेआईटी कंपाइलर क्या है? ये इसका एक पार्ट है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो मैंने तुमको पिछली वीडियो में एक बात ये भी बोली थी कि कंपाइलर के होने से, इंटरप्रेटर के होने की वजह से, INTERPRETER, इंटरप्रेटर के होने की वजह से ये थोड़ा स्लो काम करने लगा था। तो जावा के डेवलपर्स ने क्या करा? जेआईटी कंपाइलर बनाया। इसका काम क्या होता था? ये परफॉर्मेंस इंक्रीज करता था और कुछ नहीं। परफॉर्मेंस इंक्रीज किस में करता था? इंटरप्रेटर का काम होता था कि जैसे ही जेवीएम, जैसे पिछली वीडियो में हमने देखा था, यहाँ पे ये कन्वर्ट होके आया, तो ये मशीन नेटिव कोड में इसको मशीन कोड में तोड़ता था। ठीक है, मैक के लिए अलग मशीन कोड होगा, लाइनेक्स के लिए अलग होगा, विंडोज के लिए अलग होगा। ठीक है, इतना समझ में आया? तो जेवीएम का काम क्या होता था? इंटरप्रेटर जो है जेवीएम, जेवीएम का नाम जे इंटरप्रेटर बोलते हैं इसको। ठीक है, जेवीएम बोलते हैं, वो इंटरप्रेटर है जावा का। क्लियर? ठीक है, तो जेवीएम का काम क्या होता था? वो होता था कि नेटिव मशीन कोड में तोड़ना। विंडोज के लिए अलग होगा। ठीक है, विंडोज के लिए अलग होगा, लाइनेक्स के लिए अलग होगा, मैक के लिए अलग होगा। ठीक है, तो तीनों के लिए तोड़ना। अब ये जब काम होता था मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए, जो कंप्यूटर 0 और 1 की भाषा समझ सकता है, उसमें तोड़ने में बहुत टाइम जा रहा था, क्योंकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन में लाइन करता था। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा? जेआईटी को इन्वॉल्व कर दिया उसमें। ठीक है, ये क्या, इसका फुल नाम क्या होता है? जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम। इसने परफॉर्मेंस इस लेवल पे इंक्रीज करा कि इसने मतलब चुटकी बजा के कंपाइलेशन शुरू कर दिया। ठीक है, तो पूरा पूरा वर्क फ्लो कैसा होता था? जो जो जेआईटी कंपाइलर होता था ये खुद ही अनेबल होता था। कोई भी अगर एक्टिव मेथड इसको इन्वोक करता था, अगर कंपाइल मेथड है जेवीएम का, डायरेक्टली कॉल करता है कंपाइल कोड को, और इंटरप्रेटर इसको तोड़ता है, तो जे इंटरप्रेटर जो होता है जेवीएम हमारा, वो बेसिकली जेआईटी को खुद कॉल कर देता है कि भाई तू इसको फटाफट कर। इसका मेजर काम जो होता है वो परफॉर्मेंस है। परफॉर्मेंस किस चीज के लिए चाहिए? मशीन कोड में कोड को तोड़ने के लिए चाहिए। ठीक है, जो तुमने लिखा है हाई लेवल पे, जो हम लिखते हैं वो हाई लेवल है, मशीन समझती है 0 1। तो उसको तोड़ने के लिए इतना सारा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, इसी में क्वेश्चन बनते हैं। ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने मैंने रखा हुआ है। ठीक है, तो जस्ट इन टाइम कंपाइलर क्या है? कुछ नहीं है, इंटरप्रेटर के अंदर एक और कंपाइलर पड़ा हुआ है ताकि परफॉर्मेंस इंक्रीज हो सके, स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन तेज हो सके। दैट्स इट। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करना। मेरे लिए कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना।